अगर आपने एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना है तो यकीन मानिए ये तीन बातें तो आपने जरूर सुनी होंगी। रिच किड्स की यूनिवर्सिटी है, बस पैसा दो और डिग्री ले लो, और प्लेसमेंट्स सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स में होती हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या ये सब असल में सच है या फिर इंटरनेट की बनाई हुई सो कॉल्ड एमिटी इमेज। देखो, रियलिटी की मैं बात करूं तो हर जगह काफी अलग होती है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, लाखों लोग इसके बारे में अपने ओपिनियन रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसे करीब से समझ पाते हैं। तो देखो, आज रिव्यूज नहीं, र्यूमर्स नहीं, फैक्ट्स पर बात करेंगे। और पढ़ाई प्लस में आज बात करते हैं कि क्या वाकई एमिटी यूनिवर्सिटी आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस है या फिर एक रॉन्ग डिसीजन। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं कि इंडिया में जब भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो सबसे पहले जिन यूनिवर्सिटीज का जिक्र होता है उनमें एमिटी जरूर शामिल होती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से? देखो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एमिटी की जो शुरुआत है वो साल 2005 में हुई थी और पिछले 2 दशकों में इसने खुद को एक ग्लोबल एजुकेशन ब्रांड बनाने की पूरी कोशिश की है। आज इसके कैंपसेस सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, बल्कि दुबई, लंदन, सिंगापुर और यहाँ तक कि अबू धाबी जैसे शहरों तक पहुंच चुके हैं। मतलब ब्रांडिंग हुई है, लेकिन उसके पीछे एक्सपेंशन भी हुआ है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके इंस्टाग्राम मीम्स आपको नहीं बताएंगे, एकेडमिक्स पर। देखो, इंजीनियरिंग, एमबीए, लॉ, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, एआई, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, लगभग हर मेजर फील्ड में यहाँ कोर्सेज मौजूद हैं। लेकिन कोर्सेज ज्यादा होना क्वालिटी की गारंटी नहीं देता है। असल सवाल तो यही है कि क्या यहाँ सिर्फ डिग्री मिलती है या लर्निंग भी होती है। देखो, एमिटी के क्लासरूम्स आपको टीचिंग के साथ साथ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, कॉर्पोरेट सेशंस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और स्किल डेवलपमेंट पर भी काफी फोकस करना सिखाती है। अगर आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना जानते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शंस की कमी तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। और एक और जो मिथ लोगों के दिमाग में रहता है वो मैं आज यहाँ क्लियर करने वाली हूँ कि लोग कहते हैं कि एमिटी में एडमिशन लेना बहुत आसान है। ठीक है, मान लिया बहुत आसान है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि एडमिशन आसान होना क्या सक्सेस आसान होने की गारंटी होती है? रियलिटी ये है कि एमिटी अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से एडमिशन प्रोसेस फॉलो करती है। कुछ कोर्सेज में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, कुछ में एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और कुछ में इंटरव्यूज के द्वारा क्लियर किया जाता है। लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंस सबकी अपनी अपनी होती है। तो अपॉर्चुनिटीज जो है यूनिवर्सिटी आपको देती है, लेकिन करियर तो आपको खुद ही बनाना पड़ता है। तो अब आते हैं यूनिवर्सिटी के उन एल्यूमनाइज पर, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे बड़े पर्दे की, बॉलीवुड में बन रहे शहंशाह कार्तिक आर्यन की। अब देखो, कार्तिक आर्यन की मैं बात करूं तो उन्होंने एमिटी यूनिवर्सिटी मुंबई से बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वहीं बात करूं ड्रामा क्वीन श्रद्धा कपूर की, तो उन्होंने भी एमिटी यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी का एक कोर्स किया था। और अब बात कर लेते हैं हमारे देश के जाबाज खिलाड़ियों की। शिखर धवन और सुरेश रैना भी इस एमिटी फाउंडेशन से जुड़े रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ाया है और आगे इंडिया को बढ़ा भी रहे हैं। अगर आपने कभी एमिटी का कैंपस देखा होगा तो शायद पहला रिएक्शन तो आपका यही रहा होगा कि ये कोई यूनिवर्सिटी है या कोई मॉल। देखो, मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं, एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, हाईटेक लैब्स हैं, स्पोर्ट्स एरेना भी है, फूड कोर्ट्स भी है, हॉस्टल्स है, स्टूडेंट क्लब्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसको बात करते करते थक जाएंगे, लेकिन चीजें खत्म नहीं आएंगी। ऑब्वियसली यू आर पेइंग फॉर इट। लेकिन अब इन लोगों की बात करते हैं कि एमिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। देखो, कैंपस सिर्फ फोटोज के लिए नहीं होता है, मान लो ये बात, क्योंकि यही स्टूडेंट्स पहली बार लीडरशिप सीखते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, नेटवर्किंग बनाते हैं और साथ ही पब्लिक स्पीकिंग भी सीखते हैं। और बिलीव मी और नॉट, इंटरव्यू में सीजीपीए से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है। चलिए, अब कोई मार्केटिंग नहीं, कोई हाइप नहीं, रियलिटी चेक की बात करते हैं कि क्या एमिटी में प्लेसमेंट्स होती हैं। हाँ, क्या हर स्टूडेंट को ड्रीम पैकेज मिलता है? नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट्स यहाँ कोर्स टू कोर्स बदलती है। कंप्यूटर साइंस, एमबीए, इंजीनियरिंग, लॉ, इन स्ट्रीम्स में अपॉर्चुनिटीज बेहतर रहती हैं। कंपनीज आती हैं, इंटर्नशिप्स भी मिलती हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है और आज भी आपकी स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं ओवर योर एजुकेशन। तो देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लेसमेंट कैंपस नहीं कैंडिडेट निकालता है। अब लोकेशन की भी मैं बात कर लूं तो लोकेशन देखो, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट बेल्ट, मतलब इंटर्नशिप्स, नेटवर्किंग, स्टार्टअप इवेंट्स, मीडिया हाउसेस, कॉर्पोरेट ऑफिस, सब कुछ आपके इर्द गिर्द ही है।
तो कई बार यूनिवर्सिटी से ज्यादा उसके आसपास का एरिया कैसा है, उसके आसपास का इकोसिस्टम ही आपका करियर भी बना देता है। तो देखो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं 9.5, फैकल्टी की मैं बात करूं काफी अच्छी फैकल्टी है 8 आउट ऑफ 10, प्लेसमेंट्स की बात करूं 7.5, कैंपस लाइफ की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10। वैल्यू फॉर मनी, देखो फीस ज्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया मिल सकता है, तो 7.5। तो नाउ टू द कंक्लूजन, एमिटी यूनिवर्सिटी आपको चूज करनी चाहिए या फिर नहीं। देखो, अगर आपका बजट अच्छा है, आप मॉडर्न कैंपस चाहते हो, इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहते हो और कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो एमिटी डेफिनेटली कंसिडर करने लायक यूनिवर्सिटी है। देखो, if you need that Bollywood types life at your college, so you can go, but if you cannot afford this much obviously high paying campuses, तो शायद आपको दूसरे ऑप्शंस भी देखने मिल जाएंगे, बट इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर में यूनिवर्सिटी आपको एक सिर्फ प्लेटफॉर्म देती है, असली उड़ान आपकी स्किल्स और आप स्टूडेंट्स के अंदर होती है। तो इसी के साथ मैं हूं महक शर्मा और आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश पढ़ाई प्लस।